Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is related to class 9 chapter 10 खुशबू रचते हैं हाथ, which is written by the poet Arun Kamal ji. So basically in this chapter there is the two poem. First one is नए इलाके में and second one is खुशबू रचते हैं हाथ. So the first poem which is नए इलाके में I already made the video and uploaded on my channel. If you still not watched it, I will provide the link in the description section, so you will go there and watch it out. Okay, so we will start it. So in this basically you will get the chapter summary and poem explanation in Hindi and English as well. Okay, so we will start it. So always remember the poet name. Okay, when he was born, so he was born in 1954. So first we will see the chapter summary in Hindi and then I will explain to you in English as well. So we will read it out. So इस कविता में basically the खुशबू रचते हैं हाथ poem is mainly for the people who make the incense stick, means who make the agarbatti. Okay, so basically we are talking about the poor people. तो इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है. मीन्स इन दिस पोएम द पोएट हाईलाइट्स द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल. कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है. मीन्स एवरीवन इज यूजिंग द अगरबत्ती इंसेंस स्टिक. कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों का वर्णन किया है जो खुशबू से दूर है. व्हेन आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश सो यू विल मोर अंडरस्टैंड. अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, बेसिकली जो फैक्ट कारखाना मीन्स फैक्ट्री, जो बेसिकली जो फैक्ट्री होती है वो मोस्टली ऐसी जगहों पे होती है जो कि बहुत ज्यादा गंदी होती है और वहाँ वो पुअर पीपल जाके वो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं. बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है, द पॉइंट इज हेयर कि जो हमारे लिए खुशबू वाली चीजें बना रहे हैं अगरबत्ती, जिसका यूज हमारे घर में डेली पूजा में या किसी न किसी पर्पस में होता है, वो लोग कहाँ रहते हैं? वो बेसिकली ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू होती है. ऐसे वर्कर्स जो स्लम्स एरियाज में रहते हैं, तो उसकी बात पोएट ने यहाँ पे की है कि मतलब देखो ना कितनी अच्छी चीज़ वो हमारे लिए बना रहे हैं और लेकिन वो उनकी लाइफ कैसी है, वो लोग रह कहाँ रहे हैं. बेसिकली पोएम उसके ऊपर है. नाउ वी विल सी द इंग्लिश वन. ओके, तो अगरबत्ती का कारखाना, कारखाना मीन्स फैक्ट्री, अक्सर किसी तंग गली में गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पास, मतलब जो रिवर्स वगैरह होती हैं या जो गटर लाइन्स होती है उनके पास, या बदबूदार कूड़े के ढेर, मतलब जो डस्टबिन वगैरह होते हैं उनके जो हम्प क्रिएट हो जाते हैं उसके पास वो लोग रहते हैं. कवि ने यह भी बताया है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ, जब आप उनके हैंड्स को देखोगे, जो वर्कर्स होते हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं उनकी जो हैंड देखोगे तो उनके हाथों में आपको उभरी हुई नसें दिखेंगी. उनके जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा घिसे हुए दिखेंगे. उनके हाथ जो होते हैं वो कटे-फिटे से, ऐसा लगता है उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, उस टाइप के उनके हैंड्स होते हैं. क सॉरी. कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद कितनी कठिनाई, मतलब खुद कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. यह विडंबना है कि खुशबू उन स्थानों पर बनाई जाती है जहाँ गंदगी होती है. बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? अगरबत्ती बनाने की. अगरबत्ती क्या है? खुशबू देती है, लेकिन उसको बना कौन रहा है? वो वर्कर्स जो स्लम्स एरियाज में या गंदी जगहों पे रहते हैं. नाउ वी विल सी इंग्लिश ट्रांसलेशन. तो in this poem, the poem, sorry, in this poem, the poet highlights the lives of the poor people. The poem emphasizes the use of incense sticks by almost everyone. मतलब हर किसी के घर में यूज होती है. The poet describes the makers of fragrant incense sticks who are far removed from their fragrance. मतलब खुद तो उस खुशबू से कितना दूर रहते हैं. The incense factory is often located in a narrow alley across a drainage system and near a stinking garbage dump. The poet also explains that the hands of incense stick makers are different. Some have prominent veins, others have worn nails, some even have dirty, bruised, and the cracked hands. The poet describes the hardship which are faced by those who create the fragrance for the others. It is ironic that fragrances are made in places where there is the filth, where there is the problem, where there is the smell. Okay, so this one is the chapter summary. Now we will see uh, poetry. I mean, they in this poem totally are three stanzas.
So we will see one by one. Okay. So first one is कई गलियों के बीच, कई नालों के पास, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ओके, तो नाउ आई विल टेल यू लाइन बाय लाइन। कई गलियों के बीच, बिटवीन मैनी स्ट्रीट। कई नालों के पार, अक्रॉस सेवरल स्ट्रीम। कूड़े करकट मीन्स गार्बेज के ढेरों के बाद, आफ्टर हीप्स ऑफ गार्बेज। बदबू से फटते जाते, इनसाइड द, सॉरी, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, टोले मीन्स हट, बदबू मीन्स इनसाइड द हट, बर्स्टिंग विद stench, खुशबू रचते हैं हाथ, हैंड क्रिएट द फ्रेग्रेंस, खुशबू रचते हैं हाथ मीन्स, फर्स्ट वी विल सी मीनिंग। नालो, नालो मीन्स घरों, where the word नालो come, yeah, here is it, okay। तो नालो, नालो मीन्स घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया रास्ता, मीन्स ड्रेन। पैसेज मेड along the houses and roads for the drainage of waste water। Second word is कूड़ा करकट मीन्स कचरा, garbage, waste। Third one is tole, tole means basti, okay, small settlement where they are live। Now we will see the explanation। तो कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है, मीन एवरीवन इज यूजिंग इट। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसका जो फ्रेग्रेंस है वो इतना अच्छा होता है कि डेली लोग उसको यूज करते हैं। द पोएट सेज दैट incense sticks are used by almost everyone, although they are used in rituals, their fragrance is perhaps the reason people use them daily। तो इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है। मीन हम इस टॉपिक में उनकी बात कर रहे हैं जो इन इंसेंस स्टिक को बनाते हैं, जो खुशबू से कोसों दूर हैं, जो खुद तो बहुत दूर रहते हैं खुशबू से, मतलब स्लम्स एरिया में रहते हैं, गंदे नालों के पास रहते हैं, ड्रेन्स के पास रहते हैं। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना, कारखाना मीन फैक्ट्री, वो जो फैक्ट्री है वो मोस्टली कहाँ होती है, जहाँ पे वो बहुत सारा गंदा कूड़ा करकट या ड्रेन्स के आसपास। तो किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्तों के पास और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होती है, मतलब ऐसी फैक्ट्रियां मोस्टली वहां होती हैं। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर, कारीगर मीन्स वर्कर्स, अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। नाउ वी विल सी। So the poet has talked about those who make fragrant incense sticks but are miles away from the fragrance. Means they live in very bad areas, in slums areas where there is too much smell, but they are creating the fragrance for us. The poet has said this because the incense stick factories is often located in a narrow street across the drains made for the flow of dirty water along the houses and the roads and the near heaps of smelly garbage. In such places, many artisans make incense sticks with their own hands. I hope this first stanza is clear to you. Before this, I want in the comment section, please tell me the poet name. Okay? Okay, now we will see the second stanza. So, second stanza is उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। नाउ फर्स्ट वी विल सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, देन आई विल गिव यू द फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो उभरी नसों वाले हाथ, ओके, हैंड विथ प्रोमिनेंट वेन्स, घिसे नाखूने वाले हाथ, हैंड विथ बॉर्न नेल, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, न्यू हैंड फ्रॉम पीपल लिव्स। नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज द पीपल लीव फ्रॉम द न्यू हैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल चिल्ड्रन who is also making the incense sticks। Okay, so how the new people leave tea, so we are talking about the small child or small children। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, pregnant hand from the जूही branch, गंदे कटे पिटे हाथ, dirty cut and the beaten hand, जख्म से फटे हुए हाथ, cat hand,
खुशबू रचते हैं हाथ means hand who is creating fragrance for us. So जख्म means wound, injury. So now we will see Hindi and then we will see in the English. Okay. तो कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं. In the first stanza what we see कि who is creating for us, the incense is created by the workers who is living in the very poor area, very slums area, where there is too much smell near the garbage area. In the second stanza, we are talking about the people who are making us for the fragrance sticks, how their hands will be, how the small children's hands, we are talking about that. Okay. तो कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ. किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती है, प्रोमिनेंट वेन्स, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, कुछ बच्चे भी काम करते हैं. सी, आई टोल्ड यू पीपल लिव, राइट. कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं, एकदम सॉफ्ट, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं. कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती है जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं. मतलब छोटी छोटी एजेस की जो गर्ल्स होती हैं, जिनके हैंड्स अभी न्यू न्यू होते हैं, कितनी छोटी एज में वो लोग काम कर रही है हमारे लिए. कुछ कारीगरों के हाथ, कुछ वर्कर्स के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण, वुंड के कारण भी फटे हुए होते हैं. कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले हाथ खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना कर रहे हैं. बेसिकली हियर पोएट इज सेइंग कि जो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं वो खुद कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. मतलब हमारे लिए इतनी अच्छी चीज बना रहे हैं, जैसे फ्रेग्रेंस निकल रहा है, लेकिन खुद कैसे एरियाज में रहते हैं, उनके हैंड्स कैसे होते हैं, कितनी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे होते हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन. The poet says that the hands of incense sticks makers are of different shapes. Some have prominent veins on their hands and some have worn nails. Some children also walk their hands as soft as the young leaves of a peepal tree. Now you understand why the peepal tree word is come here. There are also young girls whose hands are as fragrant as the branches of a jasmine flower. मतलब उनके उनके हाथों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है. Some artisans' hands are dirty, bruised, and even torn from injuries. The poet suggested that those who create fragrance for us, for others, face countless hardships themselves. मतलब खुद कितनी problems को वो face कर रहे हैं. I hope till stanza number 2 you are clear with that this poem. If you have any doubt, ask me in the comment section. I will there for your help. Okay. So now we will see the third stanza. The third stanza is यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां. Now we are seeing with different types of agarbatti. Okay, in the first stanza, who is creating for us? In the second stanza, people's hand, and in the third stanza, which type of incense stick. Okay, यह यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग. सी here गंदे लोग means not bad people. Here गंदे लोग means poor people. Okay, बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां. दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ. That's why the poem name is खुशबू रचते हैं हाथ. So now we will see it line by line, then we will see it the full stanza, full poem meaning. तो यही इस गली में बनती है. It's made right here in the street. मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, फेमस इंसेंस स्टिक ऑफ द कंट्री. इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, डर्टी पीपल फ्रॉम दिस डर्टी नेबरहुड. वी आर टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल, नॉट डर्टी पीपल. ओके, बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां. दे आर मेकिंग केवड़ा, रोज, खस एंड नाइट क्वीन इंसेंस स्टिक आर मेड हियर. मींस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस. दुनिया की सारी गंदगी के बीच एडमिट्स ऑल द प्लेस इन द वर्ल्ड. दुनिया की सारी खुशबू, ऑल द फ्रेगनेंस ऑफ द वर्ल्ड, रचते हैं हार्ट, हैंड्स कीप क्रिएटिंग. खुशबू रचते हैं, हैंड क्रिएट फ्रेग्रेंस फॉर अस. So now we will see the word mulk. Mulk means country. Kevra is a type of a small tree whose flowers are famous for their fragrance. Third is khas. Khas is again poppy seed. Fourth one is Ratrani, is the night queen of fragrant flower. Mashur means famous. Okay.
So we will see the Hindi translation. तो कवि कहता है कि इस तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग मीन्स गरीब पीपल, पुअर पीपल, नॉट बैड पीपल, ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर इंसेंस स्टिक। ये एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट वेयर दे लिव, स्लम्स एरिया मीन्स ऐसे एरिया जो बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं, नियर द गार्बेज एरिया। ओके, so the poet says that in this narrow street, the famous incense stick of the entire country are made. The dirty people means we are talking about the poor people of that dirty locality make incense stick with the fragrance of kevra, rose, khus, and night queen. These all are sars. It is an irony that all the fragrance of the world is created in those states where the flip smell of the whole world is accumulated. Okay, so here your poem is, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I hope this poem is clear to you. We will see you in the next session. Okay, so keep commenting on my channel for what you new you want from the class 9. I'm trying first I will complete the class 9 topic, then we will switch to the class 10. Okay, thank you for watching this video. We will meet you in the another class. Bye bye.